सो वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्ट्रीम मूवमेंट्स। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक्स बोलता हूँ 4K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए, और इसलिए भी जो आप लोग इतने ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। भले ही कभी कभी मैं इनका रिप्लाई नहीं कर पाता, बट मैं सारे के सारे कमेंट्स रीड भी ज़रूर करता हूँ। अब दोस्तों आप लोगों के लिए नेक्स्ट टारगेट 6K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने का है। माना कि ये टारगेट बड़ा है, बट मुझे पता है कि आप लोग कर लोगे। और मैं जो के ऑफिस से अभी वापस आया हूँ और अभी के लिए टाइम 3 बज रहे हैं, और हो सकता है कि वीडियो बनाते बनाते रात के 8 बजे ही ये वीडियो आपको मिल पाए। तो इसलिए गाइज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब बिना टाइम जाया किए सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर गाइज हमने देखा था कि शाओयन उन सभी के पॉइजन मास्टर्स को मारने के बाद ब्लड बैटल मर्सनी कंपनी के लीडर येन चेंग से पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, जिस पर येन चेंग हैरान हो जाता है और सोचता है कि यार ये जामा एम्पायर का सबसे पावरफुल पर्सन है और येन अलायंस का लीडर भी, तो इसे ही नहीं पता कि जामा एम्पायर में चल क्या रहा है। पता नहीं ये बंदा कब से बंक पीकर कौन से कोने में पड़ा हुआ था, ठरकी कहीं का। तो दोस्तों ये मैंने अपनी तरफ से कहा है। अब शाओयन जब येन चेंग के फेस एक्सप्रेशंस देखता है तो वो समझ जाता है कि ये क्या सोच रहा है, जिसके साथ ही शाओयन उसको बताता है कि दरअसल मैं अपने लेवल के ब्रेक थ्रू के लिए डीप रिट्रीट में था, इसलिए मुझे जामा एम्पायर की सिचुएशन का पता नहीं कि आखिर कौन सी मुसीबत एम्पायर पर आई हुई है। जिस पर येन चेंग कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि चीफ शाओ आप पूरे 1 साल से रिट्रीट में थे, क्योंकि इस पूरे 1 साल से हमारी जामा एम्पायर में हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। अब शाओयन सोचता है तो अच्छा, मुझे अपनी रिट्रीट में पूरा 1 साल लग गया। फिर इसके साथ ही शाओयन येन चेंग से पूछता है कि ये जो लोग थे ये सभी के पॉइजन मास्टर से, भला इतने सारे पॉइजन मास्टर्स जामा एम्पायर में एक साथ अपीयर कैसे हो गए। जिस पर येन चेंग कहता है कि ये सभी के पॉइजन मास्टर्स चुयुन एम्पायर से थे। और फिर वो शाओयन को मजीद बताता है कि चीफ जब आपने पिछली बार हमारी ब्लड बैटल मर्सनी कंपनी को हीक लैंड से बचाया था तो उसके बाद आप भी डिसअपीयर हो गए थे, और तभी कुछ दिनों के बाद जामा एम्पायर के बॉर्डर्स और चुयन एम्पायर के बॉर्डर्स पर फाइट स्टार्ट हो गई थी। और इस फाइट में दोनों पार्टीज एक दूसरे से कभी जीत जाती और कभी हार जाती, मगर फिर एक दिन अचानक बहुत सारे पॉइजन मास्टर्स बॉर्डर पर अपीयर हो गए थे, जिसकी वजह से जामा एम्पायर की आर्मी को बॉर्डर छोड़कर पीछे हटना पड़ा। मगर फिर जामा एम्पायर की एम्पीरियल फैमिली एक बात से बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी कि चुयन एम्पायर की एक बड़ी फैक्शन जिसका नाम पॉइजन सेक्ट है, वो जामा एम्पायर के खिलाफ चुयन एम्पायर के साथ वार में पार्टिसिपेट करने जा रही थी। अब ये नाम लेकर तो येन चेंग भी डर गया था। अब ये नाम सुनकर शाओयन भी कहता है कि ये सेक्ट आखिर कहां से चुयन एम्पायर में अपीयर हो गया है। जिस पर येन चेंग बताता है कि ये पॉइजन सेक्ट नामी फैक्शन हाल ही में चुयन एम्पायर में बनी थी, और इस फैक्शन ने पूरे 5 साल में सभी की छोटी बड़ी फैक्शन को चुयन एम्पायर से कम्प्लीटली खत्म कर दिया। और अभी के लिए पॉइजन सेक्ट चुयन एम्पायर की ओवरलॉर्ड फैक्शन बनी बैठी है। और मेरे सुनने में तो ये भी आया है कि चुयन एम्पायर की जो रॉयल फैमिली है वो भी पॉइजन सेक्ट के कंट्रोल में है, और लोग वहां की रॉयल फैमिली को छोड़कर अपनी बातें पॉइजन सेक्ट के लीडर से करते हैं। जिस पर शाओयन पूछता है कि पॉइजन सेक्ट के लीडर की स्ट्रेंथ एक्चुअल में क्या है। जिस पर येन चेंग शाओयन को बताता है कि पॉइजन सेक्ट का लीडर डोजोंग लेवल का एंसेस्टर है। और फिर वो मजीद शाओयन को बताता है कि जब के वक्त पॉइजन सेक्ट ने इस वार में पार्टिसिपेट किया था, तब के वक्त येन अलायंस जामा एम्पायर की स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्शन होने के नाते उस पॉइजन सेक्ट के साथ फाइट में कूद पड़े थे। और हाफ ईयर पहले जब के वक्त इन दोनों बड़ी फैक्शंस के दरमियान वार स्टार्ट हुई थी, तो पॉइजन सेक्ट का वो मिस्टीरियस सेक्ट लीडर वहां उस फाइट में अपीयर हुआ था, जो कि डोजोंग लेवल का एंसेस्टर था। तो उसको रोकने के लिए हमारी तरफ से आइस एम्परर हाइबदोंग, इंपीरियल फैमिली से जिया शिंगत्यान और उनका वो मैजिकल बेस, जो कि तीनों डोहोंग लेवल के प्रैक्टिशनर थे, वो तीनों उस पॉइजन सेक्ट के लीडर के हाथों हार गए थे। अब शाओयन ये सब सुनकर हैरान था कि वो पॉइजन सेक्ट का लीडर तो वाकई में ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसने ओल्ड हाई, जिया शिंगत्यान और उस मैजिकल बेस को तीनों को एक साथ हरा दिया। अब शाओयन येन चेंग से मजीद बताने का कहता है, जिस पर येन चेंग मजीद बताता है कि जब आइस एम्परर हाइबदोंग और जिया शिंगत्यान और वो मैजिकल बीस्ट उस डोजोंग लेवल के एंसेस्टर से हार गए थे तो उनकी लाइफ खतरे में आ गई थी। तो तब भी वहां पर स्नेक ट्राइब की क्वीन मेडुसा वहां पर अपीयर हो गई थी, और वो वहां आकर उन तीनों को उस पॉइजन सेक्ट के लीडर से बचा लेती है। और फिर उसके बाद क्वीन मेडुसा और उस पॉइजन सेक्ट के लीडर के दरमियान जोरों शोर की फाइट स्टार्ट हो गई थी, मगर उस फाइट का कोई भी नतीजा नहीं निकला था, जिसकी वजह से पॉइजन सेक्ट का लीडर फाइट छोड़कर वहां से चला गया था या फिर चली गई थी। और तब भी कहीं जाकर येन अलायंस के लोगों की जान बच पाई थी, और फिर क्वीन मेडुसा की हेल्प से उसके बाद येन अलायंस अपने पैरों पर खड़ा हो पाया था। और फिर स्नेक पीपल रेस से हाथ मिलाने के बाद येन अलायंस पॉइजन सेक्ट को अभी तक टक्कर दे पा रहा है। जिस पर शाओयन हैरान होकर पूछता है कि वाकई में ही क्या स्नेक
पीपल रेस के लोगों ने हमारी हेल्प की, क्योंकि दोस्तों चाहे क्वीन मेडुसा स्नेक पीपल रेस की क्वीन ही क्यों ना हो, मगर स्नेक पीपल रेस के लोग ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे। और फिर शाओयन कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिस पर स्नेक पीपल रेस के लोग जियामा एम्पायर की हेल्प करने पर मजबूर होंगे हो, जिस पर येन चेंग बताता है कि हाँ ऐसा ही है। दरअसल चुएन एम्पायर ने पहले स्नेक पीपल रेस और उनके ट्राइब पर हमला किया था और जिसकी वजह से स्नेक पीपल रेस के बहुत सारे लोग भी मारे गए थे। और अगर क्वीन मेडुसा टाइम पर वहां पर अपने ट्राइब में अपीयर ना हुई होती तो स्नेक पीपल रेस का अभी तक खात्मा हो चुका होता। जिस पर शाओयन फौरन कहता है तो अच्छा, काइलिन यानी क्वीन मेडुसा जिस मसले के लिए उस वैली से गई थी वो ये था। अब येन चेंग मजीद बताता है कि फिर जियामा एम्पायर में एक मीटिंग हुई थी जिसमें सभी के लोग और क्वीन मेडुसा भी थे, जिनमें सभी के लोग और क्वीन मेडुसा और उनके स्नेक पीपल रेस के लोग भी थे। वो इस बात पर एग्री होते हैं कि जैसा कि सभी का दुश्मन चुएन एम्पायर है तो क्यों ना हम लोग हाथ मिला लें। और इसके लिए जिया शिंगत्यान ने स्नेक पीपल रेस और क्वीन मेडुसा को इस वार को जीतने के बाद जियामा एम्पायर में से एक बड़ा जमीन का टुकड़ा स्नेक पीपल रेस के लोगों को देने का वादा भी किया, जहां पर ये स्नेक ट्राइब के लोग अच्छे से फले फूलेंगे। अब दोस्तों शाओयन सोचता है कि स्नेक पीपल रेस के पास भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं और मुझे अपनी येन अलायंस पर काफी ज्यादा मान भी है। तो फिर शाओयन पूछता है तो फिर इस यूनियन से तो चुएन एम्पायर को तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ होगा और चुएन एम्पायर हार भी गया होगा। जिस पर येन चेंग बताता है कि अगर मामला ऐसे ही चलते तो ऐसा ही होता, मगर तब भी चुएन एम्पायर ने जियामा एम्पायर के साथ दो और बड़े एम्पायर्स को अपने साथ मिला लिया, जिससे चुएन एम्पायर की पावर बहुत बढ़ गई थी और येन अलायंस पर इसका काफी ज्यादा प्रेशर भी आ गया था। जो सुनकर शाओयन सोचता है कि दो और एम्पायर्स, कहीं ये एम्पायर्स लो एम्पायर और मुलान एम्पायर तो नहीं जो जियामा एम्पायर की बगल में ही है। जिस पर येन चेंग बताता है कि हाँ, और वो मजीद बताता है कि इन बड़े एम्पायर्स की अपनी अपनी बड़ी फैक्शंस हैं जो कि जियामा एम्पायर से कम पावरफुल नहीं, और उनकी दोनों की फैक्शंस का नाम गोल्ड जी सेक्ट और मुलान वैली है। अब शाओयन भी ये सब सुन रहा था। अब येन चेंग मजीद बताता है कि गोल्ड जी सेक्ट येन लुआ एम्पायर की स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्शन है, जिनका लीडर येन लुआटियान है और वो भी एक इनिशियल स्टेज का 2 जोंग लेवल का इंसेस्टर है। और मुलान वैली मुलान एम्पायर की फैक्शन है जिसके पास 2 जोंग लेवल का कोई एक्सपर्ट तो मौजूद नहीं, मगर उनके पास एक यूनिक की मेथड है जिसका नाम 3 सेवेज स्किल है। और उस सेक्ट में 3 के बड़े एल्डर्स हैं जो ये की मेथड प्रैक्टिस करते हैं और वो तीनों 2 होंग लेवल की पी के एक्सपर्ट हैं। और जब के टाइम वो तीनों इस 3 सेवेज स्किल को एक साथ यूज करते हैं तो वो किसी भी 2 जोंग लेवल के मास्टर को आसानी से टक्कर दे पाते हैं। और अब खुलासा ये कि मुलान वैली भी येन लुआ एम्पायर से कम नहीं। जिस पर शाओयन ये सब सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहते हैं कि अगर ये सब सच है तो जियामा एम्पायर और मेरा येन अलायंस वाकई में ही खतरे में है, क्योंकि अभी के लिए हमारा मुकाबला 3 अलाइड 2 जोंग लेवल के एंसेस्टर से है। और अगर अभी के लिए वहां पर अगर मेडुसा भी आ जाए वो अकेली भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और फिर शाओयन मजीद कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता कि मेरे जाने के बाद सिर्फ 1 साल में जियामा एम्पायर में बोलचाल आ जाएगा। अब इसके बाद येन चेंग बताता है कि इन तीनों के एम्पायर्स के लिए वैसे भी जियामा एम्पायर को मिलकर खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं था। दरअसल बात यह है कि इन तीनों के एम्पायर्स के लोगों को एक दूसरे पर यकीन ही नहीं था और उनको लगता है कि जब इनकी जियामा एम्पायर के साथ वार स्टार्ट हो जाएगी तो तब कहीं ये आपस में ही एक दूसरे को धोखा ना दे दें। इसलिए अब ये तीनों एम्पायर्स का एक दूसरे पर बिलीव ना होने की वजह से उन्होंने फैसला किया कि ये आहिस्ता आहिस्ता येन अलायंस स्नेक पीपल रेस के लोगों को और जियामा एम्पायर को खत्म कर देंगे। और अभी के लिए जैसा कि हम सब जियामा एम्पायर के वासी हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी कंट्री यूं तबाह हो जाए। और अभी के लिए हमारी आखिरी उम्मीद चीफ शाओ, येन अलायंस और स्नेक पीपल रेस के लोग ही हैं जो हमें इन तीनों के एम्पायर से बचाएंगे। जिसके साथ ही शाओ येन चेंग को थपकी देकर कहता है कि तुम बेफिक्र रहो, येन अलायंस तबाह नहीं होगा। अगर कोई भी इसे तबाह करना चाहता है तो उसे मेरी लाश से होकर गुजरना होगा। और अभी के लिए मुझे तो लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा इनरिस्पॉन्सिबल और आलसी अलायंस चीफ हूँ जिसे इस वाक़े की अभी तक खबर ही नहीं थी। अब ये बात सुनकर येन चेंग जो के नाउमीद था वो खुश हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि शाओ येन जो के 20 साल का लोंडा है वो इतनी सी एज में येन अलायंस जैसी पावरफुल फैक्शन का लीडर है, तो ये लड़का जरूर आने वाले टाइम में मिरेकल करेगा। जिस पर येन चेंग रोते हुए शाओ येन से कहता है कि चीफ शाओ, मैं और जियामा एम्पायर और आपके येन अलायंस के लोग अब बस आपके रिटर्न का ही वेट कर रहे हैं। अब जियामा एम्पायर के सेवियर सिर्फ आप ही हो, और अगर अभी के लिए आप फाइट के लिए फर्स्ट लाइन में शामिल होना चाहते हो तो आप ईस्टर्न माउंटेन फोर्ट्रेस की तरफ चले जाएं। वहां पर बहुत जोरों शोरों की बैटल चढ़ी हुई है और अभी के लिए येन अलायंस के बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी वहीं पर मौजूद हैं। जिस पर शाओ येन कहता है तो अगर ये बात है तो मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए। अब शाओ येन येन चेंग को ग्रीट करके वहाँ से आसमान में उड़ जाता है और कहता है कि मेरे सभी के लोग तुम जरा रुको, मैं शाओ येन अभी के लिए वापस आ गया हूँ। अब शाओ येन ईस्टर्न माउंटेन फोर्ट्रेस की तरफ
बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ जाने लगता है और अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन भी शाओयन के पीछे उड़ रही थी और अभी के लिए शाओयन बहुत ज्यादा स्पीड से बैटल ग्राउंड की तरफ जा रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसने ये सब कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और शाओयन डरा इस बात से भी हुआ था कि उसका यन अलायंस खत्म होते होते बचा था क्योंकि अगर क्वीन मेडुसा वहां पर टाइम पर ना आती तो यन अलायंस तो खत्म होता ही, साथ में उसकी शाओ फैमिली भी खत्म हो जाती। और हॉल ऑफ सोल जो कि शाओ फैमिली को खत्म करना चाहते हैं, उनका काम ये तीनों के एम्पायर्स कर देते। अब शाओयन उड़ते हुए गुस्से में उन तीनों एम्पायर से कहता है कि तुम्हें ड्रैगन को नहीं छेड़ना चाहिए था क्योंकि जब तुम ड्रैगन के रिवर्स स्केल यानी कि उसकी कमजोर जगह को छेड़ोगे तो तुम मारे जाओगे और मेरी रिवर्स स्केल मेरी शाओ फैमिली है और जो भी मेरी फैमिली को छेड़ेगा मैं उनसे 100 गुना ज्यादा गिनकर बदला लूंगा। अब इधर शरारती जियन भी शाओयन को गुस्से में देखकर डर के मारे अपनी जुबान बाहर निकाल कर दांतों में दबा लेती है। अब शाओयन अचानक ही एक जगह पर 3 लोगों के ओरा को फील करता है और उनमें से 2 लोग जिनका ओरा शाओयन को शो हुआ था वो तीसरे पर्सन के पीछे पड़े हुए थे। अब शाओयन वहाँ रुक कर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके इन तीनों के एक्सपर्ट्स को देखते हैं, जिनमें से एक स्नेक टाइप की एक्सपर्ट थी जो कि 2 वोंग क्लास की वॉरियर थी और उसके पीछे जो दो वोंग क्लास के वॉरियर थे वो दुश्मन एम्पायर के एक्सपर्ट थे। अब शाओयन ये देखकर हैरान था क्योंकि वो स्नेक गर्ल शाओयन उसको अच्छे से जानता था। दोस्तों दरअसल ये वही स्नेक गर्ल थी जिसने शाओयन को एक बार बहुत ज्यादा धोया था और तब युन जुन ने आकर शाओयन को उससे बचाया था। अब इधर जैसा कि स्नेक पीपर रेस के लोग जामा एम्पायर के दोस्त थे और ये लड़की क्वीन मेडुसा की सबऑर्डिनेट थी तो शाओयन पर लाजम था कि वो इसको लाजमी बचाए। अब शाओयन उसको बचाने के लिए उस तरफ बड़ी तेजी से आने लगता है। इधर वो स्नेक गर्ल जिसका नाम यूमी था वो सीरियसली इंजर्ड थी और थोड़ी ही दूरी पर उसके सामने वो दोनों के एक्सपर्ट थे जिनको यूमी गुस्से से कहती है कि एक बार बस मैं ठीक हो जाऊं, मैं तुम लोगों की बॉडी से गोश्त नोच कर अपने प्यारे बच्चों को खिला दूंगी। अब दोस्तों वो दोनों के एक्सपर्ट्स यूमी पर और ज्यादा अटैक करते हैं और उसको मजीद पीछे धकेल देते हैं, जो देखकर यूमी वहां से फिर से भागने लगती है। और अभी के लिए यूमी लिंगयांग सिटी की गार्डियन बनी हुई थी मगर लिंगयांग सिटी तो अब पूरी तरह से तबाह हो चुका था और तीनों के एम्पायर के एक्सपर्ट्स वहां एंटर भी हो चुके थे। और पिछले कुछ दिनों से स्टार्ट हुई वार में यूमी 7 स्टार 2 वोंग क्लास की वॉरियर होने के बावजूद बहुत सारे एक्सपर्ट्स को पीछे धकेल पा रही थी मगर अभी के लिए उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि तीनों के बड़े एम्पायर्स ने वहां पर 2 वोंग क्लास के एक्सपर्ट्स को भेज दिया था जिनको मिलाकर उनकी स्ट्रेंथ 8 स्टार 2 वोंग क्लास पर थी। अब लिंगयांग सिटी को बचाने और उस शहर के लोगों की जान बचाने की खातिर यूमी वहां से भागने लगती है ताकि वो इन तीनों के एक्सपर्ट्स का ध्यान भटका सके और आम लोगों को टाइम मिल जाए ताकि वो अपनी जानें बचा लें। अब ये देखकर वो तीनों के एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा गुस्से में थे और अभी के लिए एक एक्सपर्ट सिटी में रुकता है और 2 यूमी के पीछे लग जाते हैं मगर वो अभी तक यूमी को पकड़ नहीं पाए थे। अब इनमें से एक बंदा कहता है कि बस ये एक बार मेरे हाथ आ जाए तो मैं इसको बहुत ज्यादा तड़पाऊंगा, जो देखकर दूसरा बंदा कहता है कि हमारे यन एम्पायर में स्नेक पीपर रेस की लड़कियों काफी बड़ी बोलियां लगती हैं और उनकी बड़ी डिमांड है, तो वैसे भी ये लड़की तो इन नाम लड़कियों से कहीं ज्यादा अच्छी है। जिस पर पहला बंदा कहता है तो फिर हमें इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अब इसके साथ ही यूमी एग्जॉस्ट होकर जमीन पर गिर जाती है और वो दोनों के एक्सपर्ट्स उसका रास्ता रोककर उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अब इसके साथ ही उनमें से एक बंदा कहता है कि अब मैं तुम्हें अपना स्लेव बनाकर तुम्हारा मजा चुकूंगा। अब दूसरा बंदा कहता है कि उसको छोड़ो, हमें इसकी पहले दाउकी को क्रिपल करना होगा, यानी उसकी दाउकी की फाउंडेशन को तबाह करना होगा। अब इसके साथ ही यूमी पर वो मिलकर अटैक करने लगते हैं जिस पर यूमी भी अपनी आखिरी बची हुई थोड़ी सी दाउकी का यूज करके खुद को उस अटैक से बचा लेती है मगर अभी के लिए वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। अब दोस्तों यूमी के मुंह में एक जहर था जिसको लेने से वो इन दोनों के कुत्तों से कम मरने से पहले ह्यूमिलिएट होने से बच ही जाएगी। मगर तब भी वहाँ पर आसमान में बादलों के गरजने की आवाज आती है और तब भी एक ब्लैक फिगर यूमी के सामने अपीयर हो जाता है और यूमी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। अब उस ब्लैक फिगर को देखकर वो दोनों के एक्सपर्ट्स वहाँ से पीछे आ जाते हैं। अब शाओयन को देखने के बाद यूमी को लगता है कि वो पहले शाओयन से मिल चुकी है मगर फिर वो गिरते पड़ते शाओयन से कहती है कि क्या तुम जामा एम्पायर से हो, जिस पर शाओयन कहता है कि हाँ मैं जामा एम्पायर से ही हूँ। तो दोस्तों इसके साथ ही आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। तो वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कर रहे हैं और हाँ क्वीन मेडुसा से आपको अब मैं कल मिलाऊंगा क्योंकि अभी मुझे स्क्रिप्ट लिखते लिखते 7 बज चुके हैं और वीडियो पता नहीं कब अपलोड होगी। और अगर मेरी इतनी मेहनत की आपकी नजरों में थोड़ी सी भी कदर है तो गाइस जल्द से जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब करो और कल तक 5K और परसों तक 6K कंप्लीट करवाओ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।